तो धुरंधर मूवी के सुअर जमाली यानी कि जमील जमाली भी एक स्पाई निकले। और क्यों जमील जमाली ही असली धुरंधर है? तो हमजा का जो मिशन था वो धुरंधर मिशन था। उसमें उसको लियारी में गैंग वॉर जो हो रही हैं उनमें इन्फिल्ट्रेट करना था और वहाँ का गैंग लीडर बनना था। उसने उस चीज़ के लिए रहमान डकैत को मारा, अरशद पप्पू को मारा और उज़ैर बलोच को भी गिरफ्तार करवाया। बट जो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं कंट्रोल कर सकता था, उन चीज़ों में उसका साथ दिया जमील जमाली ने, चाहे वो डायरेक्टली दिया चाहे इनडायरेक्टली। जमील जमाली का कैरेक्टर, उसे पता था कि हमज़ा एक स्पाई है, बट हमज़ा को कोई भी अंदेशा नहीं था कि जमील जमाली जो है वो कोऑर्डिनेटर है जिसके बारे में अजय सान्याल ने हमें स्टार्टिंग में बताया था। तो अजय सान्याल ने जसकीरत को स्टार्टिंग में कहा था कि तुम्हारे ऊपर भी पाकिस्तान में कोऑर्डिनेटर होगा और अगर तुम कभी फंसोगे तो वो तुम्हें वहाँ से बाहर निकालेगा और शायद तुम उससे कभी मिलोगे भी नहीं। और इस चीज़ के बारे में जसकीरत जानता था, बट उसे नहीं पता था कि वो बंदा कौन है। मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि खुद हमज़ा को भी नहीं बताई गई थी। इसके बाद जसकीरत पाकिस्तान आता है और हमज़ा बनकर अपना काम शुरू कर देता है। तो वहाँ पर वो रहमान डकैत के थ्रू मिलता है जमील जमाली से। उनकी पहली मीटिंग ही बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि वो आता है रहमान डकैत के बेटे के लिए शोक करने और नंगे पैर दौड़ा आता है। बट जब वो अपनी कार में वापस जाता है तो हमज़ा नोटिस करता है कि वो अपने साथ जूतियाँ लेकर आया था, बट उसने सिर्फ नाटक किया है नंगे पैर आने का। और वहाँ से वो उसे नोटिस करना स्टार्ट कर देता है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो जमील जमाली भी हमज़ा को नोटिस कर रहा होता है। शायद उसे पहले से पता होता है, क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप किसी के सीनियर हैं तो आपको बताया जाएगा कि आपके अंडर कौन सा स्पाई आ रहा है। और वो जानता होता है कि ये बंदा स्पाई बनने आया है और उसे पूरी तरह से चेकआउट भी करते हैं। इसके बाद चीज़ें आगे चलने लगती हैं, इलेक्शंस हो रहे होते हैं। जमीन जमाली रहमान को कहता है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे बाबू डकैत के खिलाफ। बट हमज़ा किसी तरह उसे मैनिपुलेट करके बाबू डकैत को मरवा देता है। और अगर आप दोनों चीज़ों को देखें तो हमज़ा को किसी तरह वहाँ का लीडर बनना है और उसके लिए उसे बाबू डकैत को मारना ज़रूरी है और रहमान का भरोसा जीतना भी ज़रूरी है। बट वहीं जमील जमाली का जो मिशन है वो वहाँ के इलेक्शंस को जीतना है। और हमज़ा के ये चीज़ करने के बावजूद भी वो इलेक्शन जीत जाता है और अच्छी खासी वोटों से जीतता है। बट उसे पता चल जाता है कि इन चीज़ों का कारण रहमान डकैत है और उसे उसके साथ रहना होगा। और अगर वो रहमान डकैत के खिलाफ जाता है तो उसकी गद्दी भी उसके हाथ से चली जाएगी। इसके बाद रहमान उसे बताता है कि वो अपनी पार्टी बोलने की सोच रहा है और ये चीज़ उसके अंदर खड़कती है। बट स्टिल जब वो बताता है कि दोनों पार्टीज़ उसके साथ ही काम करेंगी तो वो खुश हो जाता है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि यलीना जो है हमज़ा को पहली बार देखती है और दोनों में एक तरह का स्पार्क होता है, बट किसी भी तरह से वो कांटेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। और तभी आपको दिखाई देगा कि जमील जमाली जानबूझकर यलीना का फ़ोन छीनता है और उसे हमज़ा के पैरों के पास फेंक देता है। किसी तरह वो शायद चाहता था कि हमज़ा जो है यलीना के थ्रू उसके तक पहुँचे और उसका दामाद बने या कोई भी तरीके से उसे काम आ सके ये लेना। और वो जब गाड़ी के अंदर बैठ रहा होता है तो हमज़ा को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल भी करता है, जिसका मतलब हमें तब तो नहीं समझ आया था, हमें लगा था कि ये आदमी ही जोकर है। बट जैसे हमें वो रिवील होता है कि वो भी एक स्पाई था तो हमें समझ आता है कि वो सब प्लान कर रहा था। जमील जमाली किसी भी तरह हमज़ा को डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो यलीना को उसके पास सौंप देता है। और हमज़ा यलीना के थ्रू वो वीडियो बनाकर एसपी और जमील जमाली को ब्लैकमेल करता है कि वो रहमान को बचाए। और यही होता भी है, वो रहमान को बचा भी लेता है और उसका जो कद है पार्टी में काफ़ी ऊंचा हो जाता है और वो रहमान का खास बन जाता है। बट इस चीज़ के कारण दोनों आमने सामने हो जाते हैं। हमें लगता है कि जमील जमाली हमज़ा को इसलिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है क्योंकि उसके पास वीडियो है। बट रियलिटी में ये होता है कि वो खुद चाहता है कि वो किसी तरह से उसके साथ हो और हमज़ा ऐसा करता भी है। और वो यलीना के थ्रू जमील जमाली को बुलाता है, उसे अपने इरादों के बारे में बताता है कि वो रहमान अरशद को वो सबसे बड़ा बनना चाहता है। और इस तरह जमील जमाली को यकीन हो जाता है कि ये बंदा लंबा जाने वाला है और वो सिगरेट जलाकर ये दिखा देता है कि वो हमज़ा के साथ है। इसके बाद जमील जमाली डायरेक्टली हमज़ा की मदद कर सकता है। वो यलीना और हमज़ा की शादी भी करवा देता है। बट वो कहीं से भी हमें ये नहीं पता चलने देता कि वो हमज़ा को जानता है कि वो एक इंडियन है। सबसे बड़ी मदद वो हमज़ा की ये करता है कि वो बताता है कि सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है, मेजर इकबाल क्या सोच रहा है, एसपी असलम क्या सोच रहा है। इन चीज़ों के कारण हमज़ा को हमेशा बचने का कोई ना कोई मौका मिलता है।
अगर आप देखें, अगर जमील जमाली डायरेक्टली उसकी मदद ना करें तो वो किसी न किसी गैंगस्टर के हाथों, एसपी असलम के हाथों या मेजर इकबाल के हाथों मारा जाता। बट क्योंकि जमील जमाली का उसके पर हाथ था और लोगों को जमील जमाली पर बहुत भरोसा है, और हमें बाद में पता चलता है कि जमील जमाली भी बड़े साहब को जानता है और उसने ही बड़े साहब की हालत की है, उन्हें बिस्तर पर पहुंचाया है और वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मार रहा है। जमील जमाली और हमजा अली मज़ारी चाहे किसी तरह से एक मिशन से जुड़े हों, बट उन दोनों का रियल पर्सनल मिशन दूसरा है। हमजा को लियारी की गद्दी पर बैठना है और जो जमील जमाली है उसे जितना हो सके उतना पॉलिटिक्स में ऊंचा जाना है। अगर आप देखो, जब वो नवाज शरीफ की तस्वीर लगा रहा होता है तो उसने एक खाली तस्वीर रखी होती है जिसमें वो हाथ मिला रहा होता है और वो वहाँ पर एक्टिंग करता है कि वो ही प्रधानमंत्री है या बड़ा अहदेदार है। तो वहाँ से आपको समझ आता है कि जमील जमाली का असली जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुँचना है और वो इसके लिए ही मेहनत कर रहा है। चाहे वो उसे किसी भी पार्टी में जाना पड़े उस चीज़ के लिए, किसी से भी हाथ मिलवाना पड़े, किसी को भी मरवाना पड़े। और एसपी असलम जो किसी से कंट्रोल नहीं होता, वो सिर्फ पॉलिटिकल बंदों से ही कंट्रोल होता है। रहमान डकैत को आराम से मार देगा, हमजा अली मज़ारी को आराम से मार देगा और ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको वो आराम से मार सकता है, जो आप सेकंड मूवी में देखते भी हो। बट क्योंकि जमील जमाली पॉलिटिक्स में है तो वो उन लोगों को बचा कर रखता है और एसपी असलम उसके आगे नहीं जा सकता। तो हमज़ा को प्रोटेक्ट करने में जमील जमाली का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और अगर आप वो सीन देखें जब जमील जमाली, हमज़ा और एसपी असलम भी इकट्ठे बैठे होते हैं, तो एसपी असलम कभी भी किसी बलूच का साथ नहीं देगा। बट क्योंकि वो जमील जमाली के थ्रू आया है तो एसपी असलम उसका साथ देने को तैयार हो जाता है और रहमान डकैत को मारता है। और जिस तरह से हमज़ा चाहता है कि वो दिखे कि वो उसे बचाना चाहता था, वो मिशन भी पूरा हो जाता है और वो रहमान डकैत को मारने के बाद भी उनकी गैंग में बना रहता है। और भी ऐसी कई चीज़ें होंगी जिसमें हमज़ा की मदद या किस तरह से पॉलिटिकल चीज़ों को कंट्रोल करने में जमील जमाली का हाथ रहा होगा और उसने कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो है इंडिया को दी होंगी। वो 45 साल से वहाँ है तो उसे सही में पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता है। और अगर आप देखो तो जमील जमाली जो है हमज़ा से कहीं ज़्यादा स्किल्ड है, क्योंकि जमील जमाली 45 साल से पाकिस्तान में स्पाइंग कर रहा है, उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं। और वहीं हमज़ा देखो तो वो कुछ सालों में, करीब का 20 सालों में वो पकड़ा जाता है, उसकी बीवी को पता चल जाता है, उमार को पता चल जाता है, तो आपको दिखता है कि जमील जमाली जो है पक्का खिलाड़ी है, वो रहम नहीं करता किसी पे, उसे अपने मिशन के बारे में पता है। आपको जमील जमाली का कैरेक्टर कैसा लगा? और सेकंड मूवी में जब वो रिवील होता है कि भाई वो असली कोऑर्डिनेटर है, तो आपके किस तरह के रिएक्शन थे? मतलब सारा थिएटर हमारे वहाँ सीटियाँ मार रहा था कि भाई ये क्या हो गया? आपके वहाँ क्या रिएक्शन था? और आपको क्या लगता है कि जमील जमाली की कोई ऐसी बात है जो मुझसे छूट गई हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।